भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मित्रों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बताएंगे आपको ऐसे 10 टिप्स जिनको सुनकर के आप भी अपने जीवन में यदि उन 10 नियमों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक कुशल वक्ता बनेंगे और एक श्रेष्ठ कथावाचक के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। तो कौन से वो 10 रूल्स हम बोलें, या फिर कौन से वो 10 मुख्य नियम हैं जिनको प्रत्येक कथावाचक जो प्रारंभिक अवस्था में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने जीवन में अपनाते हैं और जिससे वो अचूक सफलता प्राप्त करते हैं, वो कौन से मंत्र हैं, वो कौन से 10 रूल्स हैं, आइए जानते हैं। देखिए मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य किया करें और उस पर कमेंट्स भी किया करें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। जितना आप लाइक शेयर करेंगे, वीडियो को कमेंट्स करेंगे, उतना ही वीडियो अधिक लोगों तक शो होगा और चैनल भी ग्रोथ करेगा। और शीघ्र हम पूरे विश्व में भागवत कथा घर घर में पहुंचाएंगे। तो जो बहुत से शिक्षार्थी इस चैनल पर जुड़े हैं, जिन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है या जो नहीं भी ग्रहण किए हैं, केवल वीडियो वॉच करते हैं, उन सभी से अनुरोध है कि यदि आप भागवत का अध्ययन कर रहे हैं या आपके मन में सपना है कथावाचक बनने का, तो माय डियर, घर में बैठकर केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जागना पड़ेगा, तब कहीं ना कहीं जा कर के यह सफल होगा। तो 10 नियम यदि मेरे बताए हुए आप अपनाएंगे तो निश्चित आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। आइए 10 मुख्य नियम क्या है उन पर चर्चा करें। सर्वप्रथम मैं आपको नित्य प्रति जो मूल पाठ से कथा की तैयारी करा रहा हूँ, इसमें जो मैं श्लोक चिन्ह हाईलाइट में जिन श्लोकों को किया हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उन श्लोकों को आप एक जगह डायरी बनाकर नोट करिए। और जितने भी श्लोक आपकी डायरी बना करके आप नोट करते जाएं, उन श्लोकों का नित्य प्रति सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं पूजन कक्ष में, तो आप वहां जा करके इन श्लोकों का गायन ठाकुर जी के सन्मुख में करिए। यानी प्रातःकालीन सुबह सुबह उठ करके आप जब पूजा करें तो उन श्लोकों को गाएं। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? देखिए, जब भी कोई कथावाचक बिना देखे बोलता है तो वास्तविक में उसके द्वारा बताया गया वक्तव्य है या जो भी प्रसंग है वो जनता को समझ में आता है। तो सर्वप्रथम क्या करना है हमको कि श्लोक गाने हैं ठाकुर जी के सन्मुख। जब हम श्लोक गाएंगे तो कहीं ना कहीं नित्य प्रति पाठ करते करते हमको वो याद हो जाएंगे, और जब याद हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि जब भी हम कथा करने जाएंगे या प्रवचन करेंगे या फिर सत्संग करने भी जाएंगे, 10 मिनट 20 मिनट भी बोलेंगे, हमको कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हमको पहले से इतने सारे श्लोक याद हैं। हम व्याख्या अच्छे से कर पाएंगे और आपको अलग से कभी भी श्लोक याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि आप नित्य प्रति इतना पाठ कर चुके होंगे कि आपको श्लोक वो याद हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएंगे। तो पहली बात, श्लोक याद करिए, नित्य प्रति पाठ के द्वारा ठाकुर जी को सुनाएं, आपको याद होंगे। दूसरी बात, जो भी कथा क्रम से आप नोट कर रहे हैं उनको याद आप पहले करिए। यानी कि जो भी पाठ आप सुनते हैं उनको लिखते हैं, लिखने के बाद उनको लर्न करिए, याद करिए। और याद करने के बाद में आप ये नहीं है कि बस याद कर लिया या देख लिया या सुन लिया फिर सो गए, ना। नित्य प्रति आप एक बड़ा शीशा लगाइए अपने रूम में, और फिर शीशा लगा करके उसके सन्मुख में बैठ करके आप बोलना प्रारंभ करिए। आपने जो कथा सीखी है या आपने जो नोट कर रखी है उसमें से कुछ पार्ट याद करके आप शीशे के सामने बोलना प्रारंभ करें। और जो भी कथा आप बोल रहे हैं शीशे के सामने बैठकर उसको अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी करें ऑडियो में। तो पहले तो शीशे के सामने बोलेंगे तो आपका हेजिटेशन, आपकी जो शर्माहट है वो खत्म होगी, और दूसरा आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे बोल पाएंगे, कितनी कमी है, क्योंकि स्वयं का परीक्षण आप खुद ही कर पाएंगे। कब? जब आप शीशे के सन्मुख में बैठ करके आप बोलेंगे आपने जो सीखा है, और जो आप रिकॉर्ड किए हैं, यानी कि जो आपने शीशे के सामने बोला उसको आप रिकॉर्ड किए, फिर सुनिए उसको। अगर आप अपने द्वारा बोले गए वक्तव्य से आप स्वयं खुश हो जाते हैं और आपको लगता है कि ठीक है तो अच्छी बात है,
और वरना जो कमी हो उसमें आप सुधार करें, तो कहीं ना कहीं आपका बोलने का तरीका है, जो सलीका है, उसमें भी निखार आएगा, आपकी हेजिटेशन खत्म होगी और कहीं ना कहीं आपकी कथा बोलने का क्रम जो है वो भी आपको आएगा। तीसरी बात, जहाँ तक बन सके बिना देखे ही बोले, क्योंकि देखिए जो लोग डायरी रख कर के या फिर कथा के मंच पे पूरा पूरा देख के बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर वो अपना इफेक्ट नहीं छोड़ पाते हैं। जनता प्रभावित कब होगी? जनता प्रभावित जब होगी आपके वक्तव्य से, जब आपको वो लर्न होगा। आपको खुद ही लर्न नहीं है, आपको याद ही नहीं है, अब आपको श्लोक याद नहीं होंगे, आप बार बार नीचे देखेंगे, या फिर आपको कोई कहानी किस्सा भी पूरा याद नहीं है, आप बार बार नीचे देख रहे हैं। तो आप जब देख देख करके बोलेंगे तो जनता इतना ध्यान जो है आपकी ओर नहीं करेगी, ना आप अपनी ओर उनको आकर्षित कर पाएंगे। तो जहाँ तक प्रयास हो आप चीज़ों को याद करें, कथानक वस्तुओं को याद करें, श्लोकों को याद करें और बिना देखे ही बोलने का प्रयास करें। और जितना आप बिना देखे बोलने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके बोलने की कुशलता का विकास होगा और आपकी वाणी शक्ति जो है उसमें भी निखार आएगा। चौथी बात, अगर आप अपना कोई वक्तव्य बोल रहे हैं, कोई प्रसंग बोल रहे हैं, या आपने जो भी पढ़ा है उसको सीख रहे हैं और आपने जो रिकॉर्ड किया और आपको उसमें लगता है कि बार बार आपसे गलती हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, आपको डीमोटिवेट कभी नहीं होना है। कहा गया है हम मिट्टी के पुतले हैं, गलती हम सभी से होती है। इसलिए कहा है कि मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है और जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। सो बार बार ट्राई करें, जितनी बार आपको गलती हो तो आप उस गलती से घबराएं मत। ऐसा मत सोचे कि मेरे से बार बार गलती होती है, अब मैं कथावाचक नहीं बन पाऊंगा। ना ना, आप अपने अंदर मोटिवेशनल, आपके अंदर होना चाहिए भाव, आपके अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए कि नहीं मेरे से भी हो सकता है। और गलती होना तो स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, मनुष्य हैं, गलती सभी से होती है। जितना आप गलती करेंगे उतना आप मचे हुए खिलाड़ी बनेंगे। जितना ज़्यादा गलती होती है ना उतना ही व्यक्ति में निखार आता है। तो गलती से घबराना नहीं है। पांचवी बात, आपके पास में भागवत जी के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं, भागवत जी के अंतर्गत बहुत से विषय बोलने के लिए। अब कोई वक्ता क्या किया कि एक दो लाइन ही रट रखा है, तो उसको कभी कभी भागवत जी के अलावा भी कभी सत्संग में बोलने का अवसर मिला, प्रवचन में अवसर मिला, अब उसको तो वो कथा ही याद है, तो वो क्या बोलेगा, एक दो लाइन के अलावा किसी विषय पर बोल नहीं पाएगा। तो आपको केवल रटना नहीं है, आपको ज्ञान अर्जित करना है। और ज्ञान अर्जित करने के लिए जैसे भागवत जी में बहुत से विषय आते हैं, जैसे धर्म का हो गया, धर्म किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, असंत किसे कहते हैं, अष्टांग योग क्या है, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, भगवत कृपा क्या है, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, स्त्री पुरुष के भेद, भगवान के जन्म अवतार के भेद, भगवान का जन्म लेने का कारण, दैत्यों का स्वभाव, ये जो प्रसंग है ना, इन पर आप क्या करें कि जो प्रसंग हैं इन पर आप खोज करना प्रारंभ करें। देखिए बैठे बैठे आपको कोई घोट करके तो नहीं पिलाएगा ना। मैं भी आपको मूल पाठ से श्लोक बता रहा हूँ, कथानक बताते चला जा रहा हूँ, जितना बन रहा उतना कर रहा हूँ। लेकिन अब आप कहो कि मैं आपको घोट कर घुटी पिला दूँ और आप कथावाचक बन जाओगे, तो माय डियर इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ही असंभव है। करना आपको है, हम तो आपको कथा तैयार करा रहे हैं, लेकिन आपको भी तो कुछ करना है ना। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी तो कुछ करेंगे। आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए धर्म पर जानकारी चाहिए तो आप रिसर्च करना प्रारंभ करें, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ें। देख रहे हैं ना कितनी सारी पुस्तक रखी हैं, अभी नीचे भी इसमें भी रखी हैं बहुत सारी पुस्तक। तो आप पुस्तक आपको जहाँ अच्छी मिले आप उसको लाएं और उसमें आपको टॉपिक ढूंढना है। धर्म पर जितनी पुस्तकों में आपको कोई भी बात मिले, आप उन बढ़िया बातों को एक जगह एक डायरी बनाएं और धर्म ऊपर डालें, हेडिंग मोटी धर्म, और उसके नीचे लिखना प्रारंभ करें। 10 बुक 20 बुक जितनी कलेक्शन आप कर पाएँ उनमें से अच्छा मटेरियल छांट कर धर्म के बारे में आप लिखें। अब आप विचार करिए, जब धर्म के बारे में आपके पास 4 पन्ने का मटेरियल होगा तो आपको कभी भी कोई बोल दे सभा में कि धर्म के ऊपर महाराज जी बोलना है, तो आपको क्या विचार करना पड़ेगा, आप तो बस शुरू हो जाएंगे। तो आपको हमारी बात 5वीं समझ में आई। अच्छा,
अब छठवीं बात क्या है, जब भी आप किसी मंच या किसी भी सत्संग में बोलने जाएं, जब जब भी आप कहीं जाते हैं, आपसे कोई कहे महाराज जी प्रवचन करना है, लोगों को प्रेरणा देनी है, लोग आपसे आपका स्पीच सुन के मोटिवेट हों। और एक बात बताइए, आपको लोग इनवाइट करें कि आप ऐसी कथानक सुनाएं, आप ऐसा प्रसंग सुनाएं जिससे आपके प्रवचन को सुनकर लोग मोटिवेट हो जाए, और आप वहाँ गए और आप अपने पास्ट में विचार कर रहे थे, आप अपने फ्यूचर में विचार कर रहे थे कि अरे अब क्या होगा, मेरा तो फ्यूचर खराब हो गया, अरे मेरा पास्ट तो बड़ा खराब था, अब मैं क्या करूँगा। वो प्रेजेंट में है ही नहीं। जो व्यक्ति भूतकाल और भविष्यकाल का विचार कर रहा है और जो प्रेजेंट में है ही नहीं, और अपने आप को तनाव में ग्रस्त किए हुए है, तनाव ग्रसित है वो आदमी, उसका मेंटलिटी जो डिपार्टमेंट है वही एक जगह स्थिर नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या दूसरों को स्पीच देगा और क्या उसके स्पीच को सुनकर लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पहली बात, जब भी आप कथा बोलने जाएं, प्रवचन करने जाएं, सत्संग करने जाएं, आप अपने मानसिक तनाव को दूर कर दें। आप एकदम स्वस्थ दिमाग लेकर के वहाँ जाएं और बेधड़क बोलें। वहाँ क्या करें? बेधड़क बोलें, और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। अपने जितने भी गम हैं उनको भूल कर आप ऐसे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें जैसे लगता है कि आपके जीवन में अपार खुशियां हैं, आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है। जब आपके जीवन में कोई तनाव नहीं है, आपके हृदय में प्रसन्नता है, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता है, तो निश्चित बात है आपके वक्तव्य का गुड इफेक्ट पड़ेगा जनता पर, और जनता आपसे मोटिवेट होगी। तो कहीं ना कहीं इसको भी अपने जीवन में अपनाएं। और सातवां हमारा जो नियम है वो है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आलसी होता है वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता। आलसी व्यक्ति जीवन में कथावाचक तो क्या, केवल सपना सोचेगा कथावाचक बन जाऊं, पर ये कभी भी उसकी डिज़ायर कंप्लीट नहीं होगी, ये उसकी इच्छा कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि सपनों से दुनिया देख तो सकते हैं पर सपनों से उस आपका जो एम है उसको पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उठना होगा, दौड़ना होगा और आपको कर्म करने होंगे। गीता भी कहती है ना कि कर्म करो, फल की इच्छा त्याग दो, फल तो गोविंद देंगे। आप यदि श्लोकों को याद करते हैं, आप नित्य प्रति एक वीडियो को 4 बार सुनते हैं, लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुना निकल गए। भाई आपको कथावाचक बनना है ना, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं आती। आप पहले वीडियो को 4 बार सुने, फिर डायरी पे नोट करें, फिर उसको बार बार रिवीजन करें, फिर कभी वीडियो सुने, फिर रिवीजन करें। अब यही सोच ले कि एक बार सुन लिया अब नहीं सुनना, तो भाई इससे अच्छा तो आप सो, अपनी ज़िंदगी व्यर्थ क्यों कर रहे हो कि कथावाचक बनना है, नोट भी कर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, लर्न कुछ हुआ ही नहीं। आलसी को विद्या नहीं है, इसीलिए आलस्य को त्याग दें। जो व्यक्ति अपने जीवन में आलस्य को त्याग कर निरंतर अध्ययनरत रहता है, वही देश में विवेकानंद बनता है, वही देश में दयानंद सरस्वती बनते हैं। तो वो कब बनते हैं? जिस प्रकार समुद्र की गहराई में जितना जाएंगे उतना और रिसर्च में आपके सामने कुछ आएगा। समुद्र की गहराई अथाह है, उसको नापा नहीं जा सकता। ऐसे ही ज्ञान अथाह है, उसका ज्ञान कहाँ तक है, जितना आप ज्ञान अर्जन करेंगे, जितना अध्ययन में डूबते जाएंगे, उतना नया मटेरियल आपको मिलता जाएगा। तो अध्ययन क्या है? अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो अधिक ज्ञानी होने के लिए आप अगर अपना नाम विद्वानों की श्रेणी में लाना चाहते हैं तो आपको अध्ययन अनवरत करना है और आलस्य को त्याग देना है। जो व्यक्ति आलस्य को त्याग कर सुबह शाम रिवीजन करते हैं, अपने पाठ को पढ़ते हैं, श्लोकों का गान ठाकुर जी के सामने करते हैं, और जो कथा आप सीख रहे हैं उसको ठाकुर जी को सुनाओ नित्य प्रति। तो आप यही मान लो कि आप एक वक्ता हो, ठाकुर जी श्रोता है, ठाकुर जी को कथा सुनाइए, श्लोक गाकर सुनाइए, उनके सामने खूब अपनी कथा बोलिए, उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करिए। बाद में देखिए कि आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं, आप में कमी कौन सी है, क्योंकि खुद की कमी को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। सामने वाला केवल उतना जानेगा आपके बारे में जितना उसको बताया जाएगा, लेकिन आप अपने आप को बहुत बेहतर से जानते हैं। इसीलिए आप अपनी कमी को सुधारें, आलस्य को त्याग दें। 8वीं बात है, विद्वान बनने के लिए निरंतर आप स्टडी तो करें और साथ ही साथ में क्या करें, सुबह जल्दी उठें। जिसके जीवन में माय डियर कोई रूल्स नहीं है वो आदमी एकदम बेकार है, पड़ा पड़ा बस इस पृथ्वी पर भार है। आप अपने
सोने का रूटीन बनाएं। अगर आप टाइम से सोएंगे तो प्रातःकालीन टाइम से जागेंगे, और जब टाइम से जागेंगे आप अध्ययन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर पाएंगे। माय डियर, वर्णन आता है भागवत जी में, ही आपको सुनाऊंगा कि जो गोधूल वेला के समय में भोजन करे वो अपाच्य है। जो गोधूल वेला के समय जब दोनों वेलाएं मिल रही हों तो उस समय पे जो अध्ययन करे वो विस्मृत है। किंतु ये भी तो कहा गया है जो प्रातःकालीन उठ करके 4 बजे स्नान करता है और उसके बाद में विद्या अध्ययन करने के लिए बैठता है। देखो विद्यार्थी जीवन है ना, तो विद्यार्थी जीवन में आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें ना करें, संध्या कर पाए ना कर पाए, बहुत ज़्यादा आप थोड़ी प्रार्थना कर लें, थोड़ा जल दे दें सूर्य को, नमस्कार कर लें ठाकुर जी को, लेकिन आपके जीवन में सबसे बड़ी पूजा है आपका अध्ययन। यदि आप अध्ययन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो यह मान लीजिए गारंटी से वो अध्ययन आप जीवन में नहीं भूलेंगे। पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ना प्रारंभ करिए, अध्ययन करना प्रारंभ करें, और उसके पश्चात में उसको कभी कभी समय मिलने पर बार बार याद में लाते रहें, स्मरण में लाते रहें, क्योंकि अचेतन में जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो चेतना में आ जाएगा, और चेतना में आएगा, कभी आपको बोलना होगा तो आप बोल पाएंगे। तो आप सुबह जल्दी उठें, रात में जल्दी सोएं, भोजन जो है, सुबह का भोजन जो है कुछ ऐसा ले, और बहुत ज़्यादा तामसी प्रवृत्ति वाला भोजन ना ले जिससे आपको तामसी प्रवृत्ति आए। तो भोजन भी आप बहुत अच्छा ग्रहण करें, सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार आए, और जिसके कारण आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि स्टडी इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, इन अवर लाइफ। अध्ययन विद्या हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में, हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक महत्वपूर्ण भाग है। जिसने स्वर्णिम इस अवसर को खो दिया, जिसने अध्ययन नहीं किया, उसकी लाइफ नथिंग, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। इसीलिए आप अपना रूटीन चेंज करिए। मैंने देखा है लोग प्रातःकालीन उठकर कुछ करें ना करें पर मोबाइल ज़रूर लेते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करेंगे, फिर चैट्स चेक करेंगे, कितने लोगों ने मेरे को भेजा, फिर ऐप भी चेक करेंगे, सारे अकाउंट चेक हो जाएंगे। कराग्रे वस्ते हो ना हो, समुद्र वसने देवी हो ना हो, लेकिन व्हाट्सएप जरूर चेक होगा। माय डियर, ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। विद्यार्थी के लक्षण क्या है? कागचेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये 5 लक्षण है विद्यार्थी के। कागचेष्टा, कौवे की तरीके चेष्टा, बको ध्यानम, बगुले की तरीके ध्यान, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरीके निद्रा, और चौथा अल्पाहारी, कम खाने वाला, गृह त्यागी, जिसको मोह नहीं है, जिसको केवल विद्या अध्ययन के अलावा, अपने एम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, वही लोग अपने जीवन में मुकाम हासिल करते हैं। आपको कथावाचक बनना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उठिए, जागिए, और अपने जीवन में जो आपने नकारात्मक वातावरण बना रखा है उसको नष्ट करिए, और पॉजिटिव वातावरण में जी करके अपने जीवन को, अपनी लाइफ को चेंज कर दीजिए। और 9वां पॉइंट मैं आपको यही बताऊंगा, जब भी कोई प्रवचन कथा बोलने का प्रयास करें तो आप एक बात का ध्यान रखें विशेष तौर से, जब भी आपको कोई इनवाइट करे कथा के लिए, प्रवचन के लिए, तो आप ऐसा मत करें कि एकदम पहुंच जाएं। विद्वान कितने भी होते हैं ना, हर व्यक्ति अपने कुशल वक्तव्य के लिए एक दिन पहले उस मटेरियल को तैयार अवश्य करता है। आप कितने भी विद्वान बन जाएं, जब आपको कहीं प्रवचन के लिए, आपको स्पीच के लिए, आपको लेक्चर के लिए जाना हो तो एक दिन पहले कल किस सब्जेक्ट पर बोलना है उस सब्जेक्ट को डायरी पर नोट करें, फिर उसमें क्या क्या बोलना है उसको लिखें, उसको 10 बार रिवीजन करें, फिर ये देखें आप कितना अटक रहे हैं, आपकी शैली कैसी है, आपके द्वारा जो बात कही जा रही है उसमें एक प्रवाह कितना है, शब्द कहाँ कम धीमे बोलना है, कहाँ तीव्र गति से बोलना है, कितना वेग होना चाहिए, ये सब विचार करना है। तो आप जब भी कहीं जाएं, कितना भी विद्वान हो, हर व्यक्ति पहले एक दिन पहले तैयारी करता है। आप कथा भी बोले ना, मान लीजिए कल आपको सती प्रसंग बोलना है, तो सती जी कौन थी, उनके बारे में सारी जानकारी आप पहले से आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसको लिखिए कि आपको क्या क्या बोलना है। आप एक डायरी में लिखें अपनी बात को, और उसके बाद में उसका फिर रिवीजन करें 10 बार, ताकि कल जब आए तो आपको कहीं ऐसा ना विचार करना पड़े कि अरे मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, अचानक से कल मंच पे पहुंचा, अब मेरे को वो बात याद ही नहीं आई, वो तो विस्मृत हो गई। इसलिए हुई ना कि आपने गलती की, आपको एक दिन पहले से स्मरण करके जाना चाहिए था, तो वहाँ पर आपको वो विषय विस्मृत नहीं होता। और 10 पॉइंट 10वीं बात मैं यही कहूँगा,
अपने वक्तव्य से आप स्वयं पहले संतुष्ट हैं तो ही आप सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई कथा विषय वस्तु तैयार की, आपने कोई प्रवचन तैयार किया और उस प्रवचन को जब आपने रिकॉर्ड किया और उसके बाद में आप स्वयं सुन रहे हैं तो आप ही अपने वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप ही संतुष्ट नहीं हैं तो क्या आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे? आप सामने वाले को अपनी वाणी से आकर्षित कर पाएंगे? नहीं, कदापि नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात कि आपको जो विषय बोलना है उसको आप जब रिकॉर्ड करें तो उसको स्वयं से सुने। अगर आप अपने द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्वयं सहमति करते हैं कि ये बहुत अच्छा स्पीच है, इससे मैं कई लोगों के जीवन में प्रसन्नता ला सकता हूँ, अपनी बात से बहुत से लोगों का जीवन बदल सकता हूँ, तो निश्चित माय डियर, यदि आप अपने बात से संतुष्ट हैं तो आप दूसरों को भी संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप अपने वक्तव्य से जब तक संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक कहीं ना कहीं आप उस पर वर्क करिए, अपनी कमी को पकड़िए और उस पर सुधार निरंतर करिए, क्योंकि जितना आप सुधार करेंगे और जितना आप अपने वक्तव्य से संतुष्ट होंगे उतना कहीं ना कहीं आप सामने वाले पर भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने चाहा कि आप सभी के मध्य पहुंचाऊं, क्योंकि आप सभी लोग चैनल पर जुड़ चुके हैं, नित्य प्रति आप तैयारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत बेकार जाए। अगर वास्तविक में आपको एक कथावाचक या आपको एक प्रवचनकर्ता भी बनना है या आपको अपने जीवन को परिवर्तित करना है तो माय डियर, अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और केवल अध्ययन नहीं, अध्ययन करने के बाद में कहने का तरीका, सलीका और एक मुखमंडल पर एक हंसी और अपने बात को कहने का प्रस्तुतिकरण का तरीका, ये सब भी आना बहुत आवश्यक है। आशा है इस वीडियो में जितने भी 10 रूल्स बताए हैं उनको आप सभी अपनाएंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये 10 रूल्स आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट राधे राधे का करना और वीडियो को शेयर भी करना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, कथावाचक बनना चाहते हैं और उनको नहीं पता कि कौन सी कमी में सुधार करना है। तो ये वीडियो उनके लिए है, उनके जीवन को बदलेगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जो भी चैनल पर अभी तक जुड़ गए या नहीं जुड़े हैं उन सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो आता है जिस पर मैं स्टडी करा रहा हूँ आप उनको खूब अच्छे से सुने और उनको डायरी पे नोट करते चलें। और बाद में जब ये कथा पूर्ण हो जाएगी 7 दिन की, फिर मैं आपको श्लोकों को बोलना भी सिखाऊंगा। जितने श्लोक अभी तक मैंने नोट कराए हैं उन सभी श्लोकों को 10 बार आपको बोल बोल कर सुनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से उन श्लोकों को भी गाना आ जाए। फिर हम सत्संग पर भी वीडियो बनाएंगे कि सत्संग प्रवचन में धर्म पर कैसे बोलना है, महापुरुषों के बारे में कैसे बोलना है। फिर हम आगे चैनल अगर ग्रोथ करेगा तो हनुमान चालीसा पर भी और भी बहुत विषय वस्तुएं, राम कथा पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त कराएंगे। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। तो आप प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से हम हैं, आपके प्यार से हम हैं। सभी को जय श्री राधे और जय श्री श्याम।